बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। और ये पेयरिंग स्कीम है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। मैं आपको पहले से बताती चलूँ कि ये जो पेयरिंग स्कीम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। सिंध, केपी के, बलूचिस्तान या बाकी किसी प्रोविंसेस के बोर्ड्स के लिए ये पेयरिंग स्कीम नहीं है। अब पेयरिंग स्कीम के अंदर हम स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कर देंगे और मैं 3 ग्रुप्स बनाऊंगी स्टूडेंट्स के। पहला वो ग्रुप होगा जो 85/85 मार्क्स सिक्योर करना चाहता है। सेकंड ग्रुप स्टूडेंट्स का वो है जो 60 to 70 मार्क्स या 75 तक अपने मार्क्स को लेकर जाना चाहते हैं। और थर्ड ग्रुप वो है कि जो 4 से 5 चैप्टर्स याद करके अच्छे नंबरों के साथ पास होना चाहते हैं। अब इस पेयरिंग स्कीम के अंदर बोर्ड पे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है कि एमसीक्यू का होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 के भी हमने 2 पार्ट्स बना दिए हैं। चैप्टर नंबर 13, 17 और 20, इन तीनों चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 और 21, इन 3 चैप्टर्स के अलावा बाकी तमाम चैप्टर्स में से आपको 2-2 एमसीक्यू आएंगे। और एमसीक्यू को याद करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए आप कहाँ से याद करें, तो आपके जो एमसीक्यू हैं वो 10 to 12 आएंगे आपको एक्सरसाइजेस में से। यानी कि हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू आपने अच्छे तरीके से याद करने। और रिमेनिंग जो 5 से 7 एमसीक्यू हैं आपके, उसके लिए आपने पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और एमसीक्यू को याद करना है। पास्ट पेपर सिर्फ आपने बहावलपुर बोर्ड के या अपने बोर्ड के नहीं उठाने हैं, बल्कि पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनमें से फेडरल बोर्ड का, अगर आप भावलपुर से हैं तो भावलपुर बोर्ड का, तकरीबन कोई 4 से 5 बोर्ड्स के पेपर्स उठा के उनके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपने और उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह आपके 17 में से 17 नंबर आ जाएंगे। सही है। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 12, 14 और 19। चैप्टर नंबर 12, 14 और 19, इन तीनों में से आपको 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आए। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है, इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, 13, 16, 17 और 18। और इन तमाम चैप्टर्स में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15, 20 और 21 चैप्टर्स पर मुश्तमिल। और इन चैप्टर्स में से 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 21 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 12 और 13 चैप्टर्स पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 14, 15 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 7, 16, 18 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 8, 17, 19 का पेयर है। और क्वेश्चन नंबर 9 में 20, 21 का पेयर है। अब देख लेते हैं कि इनमें से हमने सॉल्व कितने कितने क्वेश्चंस करने होते हैं और कैसे कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है, इसमें टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब अगर आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपने बुक का चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, इन दोनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और चैप्टर नंबर 19 को छोड़ दें। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने थे, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से याद किए जाएं? तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर 50% एक्सरसाइजेस में से आएंगे और 50% चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो पेयरिंग स्कीम है 12, 14 और 19, ये आपकी 2024 की पेयरिंग से सिर्फ एक चेंज आया है इस पूरी पेयरिंग स्कीम में। और वो ये है कि यहाँ जहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 था लास्ट ईयर।
बाकी पूरी की पूरी वही पेयरिंग स्कीम है 2024 वाली। सही। तो अब मैंने आपसे ये कहा कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपने चैप्टर्स के अंदर से भी याद करने हैं और एक्सरसाइज में से भी याद करने हैं, क्योंकि जो आपका 2024 का पेपर था वो काफी जरा क्रिटिकल पेपर था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था, या कह लें कि टफ पेपर था बच्चों के लिए। मॉर्निंग का पेपर जरा टफ था और इवनिंग का पेपर सही था। तो मॉर्निंग का पेपर टफ क्यों था? क्योंकि उस पेपर के अंदर इंटरनल क्वेश्चन ज्यादा थे, बच्चों ने एक्सरसाइजेस को रट्टे लगाए हुए थे और कुछ ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए चैप्टर्स के अंदर से। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि आपने अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करने, कॉन्सेप्ट्स को, और एक्सरसाइजेस में दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। तो यानी कि अगर आप 85/85 मार्क्स लेना चाहते हैं और आप कुछ चैप्टर्स को स्किप भी करना चाहते हैं, तो पहला कौन सा चैप्टर है जो आप स्किप करेंगे? वो है चैप्टर नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में से आप याद करें चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 को। यानी कि आप चैप्टर नंबर 17 को बिल्कुल छोड़ दें। तो सेकंड जो चैप्टर आपने जिसको टच नहीं करना वो है चैप्टर नंबर 17। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं और यहां से भी आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 ही सॉल्व करने हैं। यानी कि आप इन तीन चैप्टर्स को याद करने से यहां से भी 16 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे और यहां से भी 16 मार्क्स आप गेन करेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने सॉल्व करने होते हैं 6 क्वेश्चंस और टोटल होते हैं 9 क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चैप्टर नंबर 15 को याद करें और साथ 21 को याद करें। 20 चैप्टर को आप स्किप कर दें, तो चैप्टर नंबर 20 को आप याद ना करें। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि शॉर्ट क्वेश्चंस 8 हमने सॉल्व करने थे, 8 हमने सॉल्व किए, बल्कि हमने 9 सॉल्व कर लिए, एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। यहाँ पे आपने 6 सॉल्व करने होते हैं, आपने 7 सॉल्व किए और एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 सॉल्व करने थे, आपने 8 ही सॉल्व किए, लेकिन सिर्फ 2 चैप्टर्स को याद किया। तो अभी तक हमारे पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं। फिर हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 दिए हुए होते हैं और इनमें से आपने सॉल्व करने होते हैं 3। अब ए बी पार्ट्स होते हैं, तो ए बी पार्ट्स करके आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बनते हैं 8 और 3 आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 8 3 हो जाएगा 24। यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके मार्क्स बनेंगे टोटल 24। सही है, और आप क्या करें कि चैप्टर नंबर 12 और 13 जो कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पहले से ही याद कर चुके हैं, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है वो है 14 15 में से, और ये दोनों चैप्टर्स भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 14 और 15 याद कर चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने अटेम्प्ट करना है 16 और 18 को अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि 16 और 18 भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद कर चुके हैं। अब देखिए, आप 85/85 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो जो 6 चैप्टर्स आपने याद करने हैं उनके हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करें, ताकि आपको जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपको आता हो। या फिर आप एक पेयर एक्स्ट्रा याद करें और वो आप अपनी मर्जी से 17 19 या फिर 20 21 को सिलेक्ट कर लें। सही है, जो बच्चे 85/85 मार्क्स लेना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 19 को याद ना करें, चैप्टर नंबर 20 याद ना करें, 21 याद ना करें, और इसके अलावा वो चैप्टर नंबर 17 को भी छोड़ दें, 17 को भी स्किप कर दें। तो इन 4 चैप्टर्स को आप बिल्कुल टच ना करें। इन 4 चैप्टर्स के सिर्फ आप एमसीक्यू याद करें, एक्सरसाइज में दिए हुए एमसीक्यू, और बाकी के 6 चैप्टर्स को आप याद करें। लेकिन मैं रिपीट कर दूं कि आप उन 6 चैप्टर्स को
इतनी अच्छी तरह से याद करें कि उनका एक एक टॉपिक आपको फिंगर टिप्स पे आता हो, तो आप 85/85 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को, जो कि 65 से 75 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, यानी कि ये बच्चे एमटी कैट की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन ये मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं। तो ये क्या करें, मैं पहले वाले जो निशानात हैं वो रेस कर देती हूँ, ताकि मैं दोबारा से मार्क कर सकूं कि ये बच्चे कौन कौन से चैप्टर्स याद करें और कौन कौन से चैप्टर्स ये स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले से मार्क किया हुआ है, ये मैं रेस कर रही हूँ। अब जो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि 85 की बजाय 75 तक लेकर जाए मार्क्स को, ये क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12, 14, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने थे, 8 हो गए, 16 मार्क्स आ गए। चैप्टर नंबर 13 और 16 को याद करें, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने थे, 6 किए, 6 से 12 मार्क्स आए और यहां से इनके चले गए 4 मार्क्स का इनका गैप आ गया। फिर यहाँ आ जाए तो 15 और 21 को ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इन्होंने सॉल्व करे थे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और इनके सॉल्व हो रहे हैं 7 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से ये अभी भी 12 के 12 नंबर हासिल करेंगे। और एमसीक्यू के लिए मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के एमसीक्यू को आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, तो आपके 17/17 मार्क्स आ सकते हैं। आप ऐसे करें कि 12-13 वाला क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 14 और 15 से है वो सॉल्व करें। 16-18 वाले को भी आप छोड़ दें, यानी कि ना तो आप याद करें चैप्टर नंबर 16, ना याद करें 17, ना याद करें 18, 19 को भी आप टच ना करें, 20 को टच ना करें और 21 को आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 21 में से क्योंकि आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो आप इसको लॉन्ग के लिए बिल्कुल याद ना करें, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको अच्छे तरीके से याद करें। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इस चैप्टर को इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता हो, हर एक लाइन में से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आपको पता हो। सही है, फिर हम चलते हैं ग्रुप सी की तरफ, और ये वो बच्चे हैं जो कि पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स भी ये अच्छे वाले लेना चाहते हैं। तो ये क्या करें, 20-25 नहीं, 25-26 नहीं, 30 नहीं, बल्कि 40 नंबर लेकर 45 नंबर लेकर पास होने वाले बच्चे। तो ये बच्चे क्या करें, अच्छा हम पिछले ना ग्रुप बी का अंदाजा लगा रहे थे, तो 52 मार्क्स हो गए थे इनके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पेपर में से, और 16 मार्क्स का ये पेपर करेंगे सब्जेक्टिव का। तो 16 और 52 इनके कलेक्टिवली मार्क्स हो जाएंगे 8, और 68 मार्क्स ये हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, सिर्फ 2 पार्ट्स को, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करके। लेकिन अगर आप 68 से ऊपर जाना चाहते हैं, 70 तक जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें कि आप ना अपना यहाँ से चैप्टर नंबर 16 का तो आपने पहले से यहाँ याद किया, तो आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके हो जाएंगे 68 + 4 72 मार्क्स। ठीक है, 72 मार्क्स हो जाएंगे। हम चल रहे हैं ग्रुप सी की तरफ, और ग्रुप सी में ग्रुप सी के जो बच्चे हैं वो क्या याद करें। ग्रुप सी के बच्चे चैप्टर नंबर 12 को याद करें, चैप्टर नंबर 14 को याद करें। 14 और 12 को याद करने से इनके 16 नंबर आ जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 19 को छोड़ दें, चैप्टर नंबर 19 को ये याद ना करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में से चैप्टर नंबर 13 और 16 को याद करें। 13 और 16 की बजाय भी ये सिर्फ 13 को याद करें। 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन से ये 6 नंबर हासिल करेंगे। 6
16 और 6 हो गए इनके 22 नंबर हो गए। सही है। फिर ये चैप्टर नंबर 17, 18 और 16 ये तीनों ना याद करें। 16 भी ना याद करें, 17 भी आप याद ना करें, 18 भी आप याद ना करें। फिर आप कल चले जाए क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में से आप सिर्फ और सिर्फ 15 को याद करें। चैप्टर नंबर 15 को याद करें और 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन से आपको नंबर मिलेंगे 6। तो यहाँ आपके बन रहे थे 22 मार्क्स और 6 ऐड करने से ये हो जाएंगे 28 मार्क्स। और एमसीक्यू आपको 17 आएंगे, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में से 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाते हैं। तो आप सिर्फ चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को याद करें, जिससे मैं कहती हूँ कि आपके 10 नंबर आ गए। सही है। तो आपके हो रहे थे 28 और ये एमसीक्यू के 10 डालें तो ये मार्क्स आपके हो गए 38 मार्क्स। ठीक है। और फिर आप चले जाए लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने 12 और 13 जो कि याद किया हुआ है अच्छे तरीके से, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करना है। और आपको दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 14 और 15 से। यहाँ आपने 14 याद किया, यहाँ आपने 15 याद किया। दो लॉन्ग क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। दो लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपके मार्क्स बन जाएंगे 16 और 38 प्लस 16 ये हो जाएंगे 4, 3, 4, 5 54 मार्क्स का पेपर। 54 मार्क्स आप ले रहे हैं। ठीक है। 54 मार्क्स आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से याद करके। सिर्फ 4 चैप्टर्स 12, 13, 14, 15 इनकी एक एक चीज को याद कर लें। और बाकी के तमाम चैप्टर्स के सिर्फ एमसीक्यू जो कि एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं। तो आप 54 मार्क्स लेकर पास होंगे। और इसको इज्जत से पास होना कहा जाता है। 54 मार्क्स ठीक है आपके लिए। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कि चैप्टर्स के अंदर क्या है, तो आप सिर्फ 4 चैप्टर्स पे मेहनत करें। और अभी आपके पास 2 से 3 मंथ्स पड़े हुए हैं। से दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने अभी आपके पास पड़े हुए। 3 महीनों में आप 4 चैप्टर्स बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। 4 चैप्टर्स को रट्टा लगा लें। ये 4 चैप्टर्स वैसे भी ये इक्वेशंस वाले चैप्टर्स हैं। यानी कि आप किसी एक इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन आप याद करें, बाकी सारी बातें कहानियां होती हैं, वो आप कहानियां लिखते जाएं कि मैंने इस स्टेप में ये किया, इस स्टेप में ये किया, यहाँ पे जाके मैंने इस चीज से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ जाके इससे डिवाइड करवाया। तो ये सारी कहानियां 4 चैप्टर्स को याद करके आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम मैंने पहले से अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अटैच कर दूंगी। और वो जो आपकी एंड स्क्रीन होती है उस पर भी अपीयर हो जाएगी, आप उसको भी देखें। उसमें से भी 4 से 5 चैप्टर्स बताए हुए हैं जिनको याद करके आप पास हो सकते हैं बासाल। और बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम भी मैं कल तक अपलोड कर दूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस मिल सके और आप अच्छे तरीके से पास हो सकें। अल्लाह हाफिज़।